श्री हरदास। आज के प्रसंग में बाबा श्री भगवत दास जी महाराज, जिनको की एक नाम फक्कड़ बाबा भी हो, जो भैया बंसी राखो करते हैं, अलगोजा राखो करते हैं, जिनको कद 4.5 फीट या 5 फीट होगो, बड़े ही फक्कड़, बड़े ही विरक्त, वह समय के जितने भी साधु या दास ने देखे, जैसे बाबा श्री चंद्रशेखर दास जी, जितने भी महात्मा बाबा महाराज के संग के रहे, वे सब उन्हें बिहारी दास जी ही मानो करते हैं। वर्तमान समय में ऐसी रहनी, ऐसी फक्कड़ताई, ऐसी विरक्तताई, ऐसा जीवन देखने को भैया बिगड़ कृपा के नहीं मिले हैं। ऐसे फक्कड़ बाबा पहले जितने भी संत हैं, उनको जन्म और काल तो बताया नहीं जाता हो, क्योंकि वे खुद ही अपनी जन्मभूमि के बारे में काहू को कछु बताते नहीं है। असली संतन की पहचान ही ये होवे है कि वे जा दिशा ते, जा क्षेत्र ते, जा परिवार ते आमे हैं, वह परिवार ते मुख मोड़वे के बाद में फिर पुनः वहाँ मुड़ के भी देखे नहीं हैं। वे ही परम विरक्त माने जाए हैं। जैसे बाबा श्री विश्वेश्वर दास जी हरिदास सेवा संस्थान बारे जा समय ते आए, बा समय के बाद कभी लौट के नहीं गए। जैसे बाबा श्याम सुंदर दास जी, जैसे बाबा फक्कड़ बाबा भगवत दास जी, ये सब हमारे गुरु रूप में रहे हैं और इन सभी महापुरुषों को या दास के ऊपर पूरा प्यार और आशीर्वाद रहो है। तो ऐसे फक्कड़ बाबा के जीवन चरित्र के बारे में कछु प्रकार से डारवे के काजे मन में प्रेरणा है रही है। श्री भगवत दास जी फक्कड़ बाबा 2 दिन ते ज़्यादा कहूँ रहते नाए। उनको यदि कोई प्यार बस प्रेम के बसीभूत रख भी ले तो बहुत करो तो महीना रह जाएंगे, 15 दिन रह जाएंगे। उनकी मर्जी आवे भी तभी कहूँ रह पाते हैं, और कब उठ कर चल दें ऐसा भी आप कछु उनके बारे में बता नहीं सको हो। लेके वो संग कछु चलते नए। भगवत दास जी संग्रह के रूप में केवल हाथ में करुआ और वे अपनी झोली में चीपी हु नाय राखो करते हैं। कछु भी मिलतो तो वह करुआ में ही डार के और सान के बई को प्रसाद पा लेते। झोली में दुनिया भर की ब्रजवासीन की जो उतरी भई काऊ की बुरसट होती, काऊ को कोई भी कपड़ा हो तो बाय काट पीट के हाथ ते फाड़ के और सुई ते सी के झोली बना रखी है। बाबा को करुआ आज भी ललित कुंज में सुरक्षित रखो भयो है। या दास को करुआ अपने ही कर कमलंते वो ही करुआ दियो हो, जो करुआ बाबा 100 वर्ष तक कम से कम बा करुआ को आपने उठायो। बाबा की उम्र भी 140 वर्ष से कम नहीं ही लोगों को ऐसा मानना है। हमारे ठाकुर जी ने जब बाबा के दर्शन किए तो बाबा के दांत नहीं है,
पुनः बाबा के दांत आए गए हैं। कोई कछु बाबा को भेंट भी कर जाता तो या तो वहीं पे ही बाबा भेंट को छोड़ जाते, या कोई ब्रजवासी ते कहते कि भैया तू या उठाए के ले जा कागजन ने। काफ़ी लंबे समय तक आप श्यामाबाई आश्रम में भी रहे। वो बाबा को छोड़ो ना करती ही, बाबा की प्रतिभा की बहुत आस्था ही। बाबा रात बिरात उठ के वहाँ चले जाते तो वो फिर बाबा को खोज लेती और हाथ जोड़ के निवेदन करके पुनः बाबा को अपने पास रखने की प्रार्थना करती। बहुत दिन बाबा सुनरक के जंगल में बम्बूरन के पेड़ के बीच में गुफा खोद के रहे। ब्रजवासी बाबा को वहीं थोड़ा बहुत मधुकरी प्रसाद वहीं दे आया करते हैं। राधा अष्टमी के दिन बाबा, क्योंकि हमारे यहाँ टटिया स्थान में राधा अष्टमी को पंगत नहीं होवे है, अरबी प्रसाद और पक्को प्रसाद ऐसे ही बांट दियो जाए, तो ब्रजवासी टिक्कड़ बनवाए के बाबा दाल और रोटी एक एक दो दो टिक्कड़ साधुन को बांटो करते हैं। बाबा को सारो जीवन त्याग और वैराग्य के श्रृंगार ते सजो भयो हो। बहुत समय बाबा राधा प्राणवल्लभ पानी घाट पे भी विराजे, जहाँ श्री राधा प्रसाद जी महाराज की समाधि बनी हुई है। काउ समय हमारे ठाकुर जी वृंदावन के नित्य परिक्रमा लगाया करते हैं, और जहाँ तहाँ लतान के नीचे वास में अवस्था छोटी ही और परिवार वारिन के भय थे, जहाँ तहाँ रात में लतान के नीचे रह जाया करते और सवेरे रात में ही परिक्रमा लगाए के और फिर कहूँ जाए के छिप जाते, कभी जमुना किनारे कभी कहूँ। एक बार हमारे ठाकुर जी पे बाबा की दृष्टि पड़ गई। वह समय जहाँ आज ये ललताबाग की सड़क है, यहाँ जमुना जी बहुत ही निर्मल बहो करती हैं। हमारे ठाकुर जी बित्ते आ रहे हैं स्थान की तरफ से ललताबाग की तरफ, और बाबा महाराज न जाने श्याम कुटी थे या कैसे भी ललताबाग थे यहाँ ते जा रहे। बाबा को कोई ठिकाना तो है ना हो कि बाबा आज रात्रि कहाँ बिताएंगे। जैसे ही बाबा की दृष्टि याददाश्त पर पड़ी, बाबा ने अपनी लकुटी टेकी जमीन में और खड़े है गए कमर को सीधी करके, क्योंकि बाबू समय बाबा की अवस्था बहुत ही, और हाथ पकड़ के मुँह को अपने सामने बैठा लियो। मोते बोले कि काय को तू खाली या तिलक या लगा के रहवावे है, देख तो को फकीर मैं बनाऊंगा। ललता बाग के किनारे जमुना जी में तो चीकनी चीकनी जमुना जी की रज लेके गीली या दास के शरीर में लेपन कर दी, और लेपन करके वापिस हमारे ठाकुर जी को टटिया स्थान ले के आए बाबा। तो वह समय दलान बाग की, प्राणवल्लभ की और भैबलपुरा की यहाँ एक खिड़की टाइप में ही, खिड़की अर्थात 2 फुट की खिड़की ही, जहाँ पे पैर धर के केवल आदमी साध के बच के निकल सके हैं, दौड़ के मुड़ उठा के नहीं जा सके हैं। पहले जितने भी संत होते उनकी गुफा के दरवाजे बहुत छोटे हुए करते हैं। सुविधान में ना तो काऊ को भजन भयो और ना है सके है। साधना करने के काजे रहनी तो वही काम आवेगी जो पुराने संतन ने साधना करी है। सर्वप्रथम दलान बाग की खिड़की पार करी। महा बाबा श्री कृष्णदास जी, जो कि बड़े गुरु भाई है और महाराज जी के बड़े ही लाडले हैं,
ऊपर विराजो करते हैं। पंजाबी जिनको शरीर हो उनको भी कद छोटो ही हो, उनके दर्शन को सौभाग्य प्राप्त भयो। उनकी प्रणाम करी और बाबा ने कछु उनते बात करी और वहाँ ते फिर लतान में होते हुए या दास को लेके प्राण वल्लभ आए। प्राण वल्लभ में ते फिर खिड़की पार करके और पुराने काले बाबू के पीछे होते हुए और फिर ब्रेवलपुरा जहाँ चतुर बिहारी ठाकुर जी विराजे हैं आज, वहाँ भी एक खिड़की लगी हुई है। खिड़की माने दीवार में एक 2x2 की चौखट, फिर वह खिड़की में है के और हमारे ठाकुर जी को लेके महाराज जी के पास पहुँचे। पास में महाराज जी मंदिर की सेवा में है। हमारे ठाकुर जी की बाल्यावस्था को देख के साधुन में चर्चा सी होने लग गई। तो देखो बाबा पूरे लीप लायो, पूरे शरीर में इतेक रज लगाए दी है कि जी नेक्स्ट सौ छोरा पूरे रज में ही बाबा ने मर दियो है। बाबा बोले जाए मुखिया बनाऊंगो समाज को, या समाजी बनानो है पक्को। जैसे ही महाराज जी ते बाबा जी महाराज को मिलन भयो, हमारे ठाकुर जी ने महाराज जी को प्रणाम कियो। महाराज जी बोले अरे डोकरा कौन के छोरा है तू पकड़ लायो। वहाँ एक श्याम चक्खी वाले रहो करते हैं पूज सेवा में, महाराज जी के जो सरोवर के आगे सोनी लगाते, वो हमारे ठाकुर जी ते परिचित भी है। उनने महाराज जी ते निवेदन किया कि जय जय या के पीछे तो बहुत बड़ा बवाल है, या के परिवार के तो या को खोजते फिर रहे हैं, ये छोरा तो वृंदावन को ही है। बाबा बोले उन बवालन को हम देख लेंगे, आप तो या अपनाओ। हमारे ठाकुर जी बात समय परिक्रमा लगाते, कबो तटिया स्थान दंडोत कर जाते, कबो थोड़ी सी देर के का जब पंखा झल जाते और जहाँ तहाँ ही समय व्यतीत करना पड़ता हो। बाबा महाराज की दृष्टि पड़ गई है। यहाँ कहवे को तात्पर्य ये है कि यदि महापुरुषन की दृष्टि काऊ जीव पर पड़ जाए तो वो ऐसे ही पार है जाए, जैसा कि बिहारी दास जी ने अपनी वाणी में लिखो है कि बारक श्री हरिदास बिलोकत तेल की बूंद समुद्र तरी। जैसे तेल की बूंद समुद्र में डूब नहीं सके है, ठीक ऐसे ही महापुरुषन की दृष्टि जिनके ऊपर पड़ जाए बाकू संसार रूपी समुद्र डुबो नहीं सके है। धीरे धीरे बाबा को लगा बढ़तो चलो गयो। दशहरा को दिन आयो, जो क्वार को दशहरा हुए है, वह क्वार के दशहरा में पूज्य श्री स्वामी राधा चरण दास जी महाराज ते बाबा महाराज ने निवेदन किया और उनने या दास को ब्रह्मगाती बांधी। साधु को जो भेष है वो ब्रह्मगाती और लंगोटी को ही है, सिले कपड़ा को नहीं है। ये तो महाराज शुभदान ते युक्त हवे की बात, जेब में कछु धरबे की वजह ते अब पहरन लग गए हैं। ब्रह्मगाती बांधी और ब्रह्मगाती बांध के रज तो पहले ही बाबा ने लगाए राखी है। नाम हमारे ठाकुर जी को जो हो सो ही राखो। कछु से साधु ने, बनवाली दास जी ने, बाबा श्याम सुंदर दास जी ने, कछु से संतन ने या बात पे कछु बात भी उठाई कि महाराज जी राधा प्रसाद नाम हटा के कोई और नाम कर दियो जाए। महाराज जी बोले भैया यार शरण और दास दो उनको प्रसाद मिलता रहे आवेगो, अब जो कछु बड़े इनकी प्रेरणा भई वही नाम ठीक है, ये नाम रह गयो। संध्या के समय महाराज जी ने वाई समय ते जहाँ जहाँ चरण पद प्यारी जू तेरे, तहाँ तहाँ मन मेरो खरत फिरत परछाई या पद को और सिखानो प्रारंभ कर दियो।
वैसे हमारे ठाकुर जी बाबा श्री गोविंद दास जी मुखिया जो कि दावरल कुंड पर रहो करते हैं, उनके पास भी काफ़ी जानो आनो बनो रहते हो। समाज में समाज गानो तो यहीं तो प्रारंभ है गयो हो। बिहार जी के बगीचा ते बाबा श्री विश्वेश्वर दास जी महाराज के सानिध्य में रह के, और वहाँ तो महाराज जी की कृपा थे और बाबा श्याम सुंदर दास जी की कृपा थे। एक जैसे कोई राजा की राज मोहर लग जावे, ऐसे राज मोहर लगी ही। और फिर महाराज जी ने जो नए पदन की जो श्रृंखला ही जो कि समाज में गाए नहीं जाए हैं, उन पदन को भी महाराज जी ने या दास को सिखाना प्रारंभ किया। और बाबा श्री भगवत दास जी कि समय समय पर सेवा करवे को या दास को सौभाग्य प्राप्त होता रहता हो। एक बार की बात है, जगत गुरु निम्बारकाचार्य सलेमाबाद श्री श्री जी महाराज कुंज में पधारे, जो कि प्रताप बाजार में कुंज है। बड़े बड़े संतन को वहाँ निमंत्रित किया गया हो। पूज्य बाबा भगवत दास जी भी वहाँ रहे आए, बुलाए। बाबा को सभी सम्मान करते हैं, चाहे वो प्रिया शरण जी हों, चाहे वो रामकिशन दास पंडित बाबा हों, चाहे वो गौरांग दास जी हों। जितने भी बाबा के समय के महापुरुष हैं, वैराग्य में तो बाबा श्री स्वामी राधा चरण दास जी जो पूज्य गुरुदेव हैं, उनके भी बहुत साल पुराने हैं कि वे भगवान दास जी महाराज के कृपा पात्र है। भगवान दास जी बड़े महाराज जी के, तो वैराग्य में तो बाबा को वैराग्य तो बहुत पुराना हो। ऐसे बाबा को सभी कोई सम्मान करते। जब भी बाबा निकल के जाते तो बाबा प्रिया शरण जी तो यूँ कहते, हमारे ठाकुर जी ने तो संतन के मुक्ते ही सुनिए कि देखो वो शेर का बच्चा आ रहा है। ऐसी रहनी बाबा की ही। बाबा श्री भगवत दास जी भी वहाँ संतन के सम्मेलन में विराजे। सफ़ेदी बिछी भई ही। हमारे ठाकुर जी बात समय पुराने फाटक निधवन में रहो करते हैं, बाबा श्याम सुंदर दास जी के सानिध्य में। सफ़ेदी बिछी भई ही, तो बात समय बाबा को संस्कार बस और शौच लगी, अर्थात लैट्रिन लग गई ही। बात सफ़ेदी भी खराब है गई। बाबा की अवस्था और बाबा के वैराग्य को देख के बाबा पे कोई ने कछु नहीं कही। जितने भी समझदार है सब बहुत ही बाबा के प्रति आस्था रखते। बाबा ने कही कि भैया तुम एक रिक्शा मंगा दो, यहाँ हमारा एक शिष्य रेवेजा को नाम राधा प्रसाद है। बाबा रिक्शा पर बैठ के काऊ के संग और पुराने फाटक निधवन में आए। और जैसे ही वहाँ आए तो दरवाजे पे जो भीतर को दरवाजा हो, पुराने फाटक निधवन की कुंज के दो चौक है। एक तो बाहर बारह चौक जहाँ में काऊ समय मोहनी बिहारी जी विराजमान रहते हैं, और एक भीतर बारह चौक जहाँ में संत रहते हैं। जैसे ही वहाँ खड़े भये, हमारे ठाकुर जी बात समय सिलाई की मशीन ते मशीन चला रहे हैं। बाबा ने दीवार के सहारे खड़े है कि आवाज़ धीरे ते लगाई, मेरो राधा प्रसाद है का। हमारे ठाकुर जी के कान में ये बात गई। तुरंत वहाँ से किवाड़ खोल के आए, और जितने भी महात्मा है उनने तो किवाड़ लगा लिए। बाबा को स्वभाव बड़ो ही प्रचंड हो, बाबा पर सहन बिल्कुल नहीं ही। पुराने संतन की ऐसी ही रीति रहनी होती ही अक्सर करके। बाबा जिनको जो चाहे थोड़ी सी गलती पे ही और बाकी उठा के मार देते हैं। सब ने अपने किवाड़ लगा लिए। हमारे ठाकुर जी बाबा को गोदी में भर के लाए। बाबा को संग्रहणी है गई ही। हर 5 मिनट के भीतर ही बाबा के कपड़ा खराब है जाते। सेवा करवे को सौभाग्य 5-4 दिन मिलो। फिर महाराज जी की आज्ञा भई कि अरे तू बा डोकरा की सेवा में लगो रहेगो तो फिर हमारी कौन करेगो, तू बा हटा माते डोकरा। ज़बरदस्ती करके फिर महाराज जी ने बाबा को फिर श्यामाबाई आश्रम में ही भिजवा दियो। या प्रकार से बाबा श्यामाबाई आश्रम में ही अंत समय पर रहे। एक समय
ऐसा आया कि बाबा थोड़े स्वस्थ है गए, रिक्शा पर बैठ के और फिर पुराने फाटक निधवन आए। हमारे ठाकुर जी स्थान आए गए हैं, बाहर बैठे रहे चौतरा पर। तो हमारे ठाकुर जी आए, दंडोत प्रणाम करी, बड़े प्यार से माथे पे हाथ फेरो और माथे पे हाथ फेर के ये कही, राधा प्रसाद, दो बातों का ध्यान रखना। एक तो मेरे अंतकाल के समय तुम्हारा हाथ लगना अनिवार्य है, और दूसरे, मैंने अब तक जितनी भी कमाई करी है वो मैं सहज प्रसन्न मनते तुम्हारी सेवा और तुम्हारे त्याग और वैराग्य को देख के मैं बोले तुम कुबा को सौंप रहे हो। या प्रकार बाबा श्री भगवत दास जी महाराज को पूर्ण आशीर्वाद या दास को प्राप्त भयो। फिर बाबा श्री भगवत दास जी पूज्य श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी के यहाँ ज्ञान गुदरी पहुँचे और वहाँ जाके प्रणाम करके परस्पर वार्ता करी। कही कि मेरो कोई चेला ना है, मेरो एक चेला है, बाको नाम राधा प्रसाद है, और बाको मैंने अपनो सब कछु सौंप दियो है। ये प्रसंग काउ समय पंडित जी महाराज ने कृपा करके या दास को सुनायो। ऐसे बाबा भगवत दास जी की अपार कृपा या दास पर रही। सेवा को तो ज़्यादा अवसर मिलो नहीं हो, पर का जाने ये क्यों रुचि माने, काहू को श्रम करवाए अधिक दिन, काहू की बात सहज ही बाने। बड़े लोग न जाने कौन पे कब कैसे रीझ जाएं। ठीक यही प्रकार राई के सम सेवा पर बाबा श्री भगवत दास जी ऐसे रीझे कि दास को उनने निहाल कर दियो। मकर संक्रांति के दिन बाबा श्री भगवत दास जी महाराज ने यह नश्वर शरीर को त्याग कियो। हमारे ठाकुर जी वास में भंडार सेवा में लगे हुए हैं। सूचना मिली, महाराज जी बोले कि तू जा, डोकरा जब तक नहीं जाएगो, जब तक तू बाकी अर्थी में कंधा नहीं लगावेगो, क्योंकि बाकी ममता तो में बहुत ज़्यादा ही। या प्रकार से बाबा भगवत दास जी को और महाराज जी की आज्ञा से हम सब संत मिलके यमुना किनारे लाए, और यमुना किनारे लाए के और बाबा को जो हमारे यहाँ को विधान है जल प्रवाह कियो। अनेक ऐसे हुए चांस लगे का उस समय वृंदावन में इस्कॉन मंदिर नहीं हो, तो बाद समय जेठ को महीना हो, हमारे ठाकुर जी परिक्रमा लगायो करते हैं। बाबा रमन रेती में बैठे हैं और जैसे ही पता लगो कि राधा प्रसाद आतो होगो, हमारे ठाकुर जी ने देखो कि बाबा विराजे भय हैं, दंडोत करी। मोते बोले कछु आंधी में छोटे छोटे आम गिर गए हैं। मोते बोले इन आमन ने माधुरी शरण की चेली को दिया। अब हमारे ठाकुर जी तो जाने नहीं कि माधुरी शरण की चेली कौन सी है, और पूछते पूछते एक दो जगह गए, अवस्था बहुत छोटी ही। भैया माधुरी शरण, हम चले गए अली माधुरी कुटी में, जो माधुरी शरण जी को स्थान हो। बाप को नाम बोले ललता दासी है। हमने पूछी भैया यहाँ कोई ललता दासी है क्या, कोई बताए के नहीं दे। वहाँ बाबा बनमाली दास जी भी आए गए, भगवत शरण जी भी आए गए, और भी रसिक दास जी भी आए गए। जितने समाज के परिचित संत है वे भी देख के, वैसे तो अंतर मन बहुत प्रसन्न रहो करते हैं सभी संत या दास पे, क्योंकि बाल्यावस्था में आवे की वजह से हर काऊ के भीतर ये उमंग और तरंग रहती कि भैया ऐसे साधु के दर्शन तो करो, जाने वैराग्य नहीं मानो वैराग्य ले लियो हो, रज मंडित ही रहना पड़ता हो। अंत में बाबा धीरे धीरे आए। हमारे ठाकुर जी ने तो ये समझी
कि बाबा सहज आ रहे होंगे और एक गुम्मा ईंट उठाए के बाबा ने धड़ाकते हमारे ठाकुर जी के मार दी। वो तो अचानक ऐसा कोई चांस हो जो कि पैरन के नीचे ते निकस गई। बोले आज तो साधु मैं बनाऊं, कैसे साधु बने करे। संतन की भाषा संत ही समझ सके हैं। बच्चा अवस्था ही बच के हमारे ठाकुर जी निकस गए और पूछते पूछते आगे गए तो वन विहार में ललिता दासी रोटी बनाए रही ही। काऊ ने कही इनको ही नाम ललिता दासी है। मैंने कि बाबा ने आपको ये मीठी नौजी बनाए भी कि काज अमिया भेजी हैं। बोले ठीक है रख जाओ। हमारे ठाकुर जी फिर आए तो बाबा को दंडोत करी, क्योंकि बाबा ने जो आदेश दियो बाबा को पालन तो है गयो। जैसे ही दंडोत करी सहज बाबा ने कान पे ऐसो थप्पड़ मारो कि थप्पड़ के मारे कान सन नहीं सन्न करे। तब तो हमारे ठाकुर जी डर के मारे उल्टे पैर उल्टी परिक्रमा में भाग लिए। फिर तो परिक्रमा लगाई ही नहीं, कछु सूझी ही नहीं, दिमाग में कोई बात आई ही नहीं। सीधे आए स्थान, महाराज जी को प्रणाम करी। तब तक तो बुखार आ गयो हो। महाराज जी ने निवेदन किया। महाराज जी बोले या डोकरा ने क्यों साधु पहले पीटे हैं, तू या तो दूर रहो कर। जैसे ही संजा भाई बाबा महाराज रिक्शा लेके फिर तटिया स्थान आए गए। हमारे ठाकुर जी ने देखे महाराज जी की सेवा में हम पंखा कर रहे हैं, बाबा आ गए हैं तो पीछे किबाड़ में दुबक गए। बास में जो किबाड़ होते वो सीधे पट्टान के होते। सूखवे के बाद में उनमें दर्ज है जाती तो कौन आयो कौन गयो सब कुछ दिखो करतो हो। दंडोत करके भगवत दास जी बोले महाराज जी ते राधा प्रसाद आयो का। महाराज जी बोले हाँ आयो। कहाँ है वो। महाराज जी बोले तेने कैसे मारो मेरो चेला। भगवत दास जी बोले तुम्हारा चेला नहीं है मेरो चेला है। दोनों गुरु की परस्पर की ममता को सुन के ये दास तो निहाल है गयो। महाराज जी कहे मेरो चेला है, मैंने भेष दियो है, मैंने समाज सिखानो चालू कियो है। भगवत दास जी कहे मेरो चेला है, मैंने करुआ दियो है, मैंने रज लगाई है, मैं बाकू लेके आयो हूँ। महाराज जी ने आदेश किया खबरदार तू आश्रम में आयो तो, क्योंकि तू जा चाहे भाई साधु को तू पीट देवे है। बाबा भगवत दास जी चले गए। तब तक आश्रम में नहीं आए। बाकी बाद फिर बिहारी जी को उत्सव हो, बिहार पंचमी ही बास में आए। महाराज जी की दंडोत करी। जैसे ही दंडोत करी तो कछु साधु हमारे ठाकुर जी ते कहने लगे कि बाबा आए गयो है, तुमको फिर मारेगो। महाराज जी ने कही डोकरा तू फिर आए गयो। तो खड़े है के महाराज जी ते बोले कि आप ईंट पत्थरन के महंत हो, आप दक्षिणा भंडारे कपड़ान के महंत हो, आप दर्शन करबे के दर्शन बंद नहीं कर सको हो। हमको ना तुम्हारा भंडारा चाहिए और ना ही तुम्हारी दक्षिणा चाहिए। ये स्वामी जी को स्थान है, हमारे बाप दादी को स्थान है, हमारे दर्शन को आप बंद नहीं कर सको हो। महाराज जी मुँह फेर के हंसते रहे। जैसे ही समाज है गई, हमारे ठाकुर जी जब दंडोत करवे गए गद्दी पे, महाराज जी बोले भैया जी डोकरा सिद्ध है तो बहुत कछु दे जाएगो, या कि मार को बुरा मत मानियो। बड़े लोग जो हमें वो भैया उनकी रहनी रीति, उनकी मार बड़ी ही फायदामंद होवे है। तो यह प्रकार ते बाबा श्री भगवत दास जी
कई बार या दास के संग ऐसी ही स्थिति है गई है। कबो बाकी मार देते, कबो ईंट मार देते, कबो थप्पड़ मार देते, और अंत समय में सबके बीच में यही बात को कह के गए कि मैंने जो भी कछु आज तक पायो है वो मैं सहर्ष तो को सौंप के जा रहे हूँ। तो ना हम कुछ हंस के सीखे हैं, ना हम कुछ रो के सीखे हैं, जो कुछ भी सीखे हैं तो किसी के हो किसी के हैं। रोए थे हम इतने बेबाक हो गए, और धोए गए भी इतने हम पाक हो गए। जो तू पक्का होना चाहे तो पक्के के संग खेल, कच्ची सरसों पेर के भैया खरी मिले ना तेल। पक्के को संग पक्को ही बना सके है, कच्चो ना बना सके, तो भैया वैरागी को संग बहुत ही कठिन है। जिन्हें वैराग्य कियो है वे ही या को अनुभव कर सके हैं। पीर प्रसूति की कहा, जाने बाज अजान नपुंसक रति सुख नाई। जैसे प्रसूतिका की पीर को या माँ बनबे की पीड़ा को तो एक माँ ही समझ सके है। जो बांझ औरत है, जो कभी माँ बनी ही नहीं है, वो का समझे कि माँ बनबे में कैसी कठिनाई होवे है और कितने आनंद की अनुभूति होवे है। ठीक यही प्रकार से वैराग्य को अनुभव तो वैरागी ही कर सके हैं। जिनको वैराग्य भयो ही नहीं है वो या को कहा अनुभव करेंगे भैया। तो आज श्री बाबा भगवत दास जी को जीवन चरित्र बाबा की ही प्रेरणा 2 दिन ते है रही ही, तो फिर बाबा की ही प्रेरणा पाए के ही आपको कछु ये जीवन चरित्र निवेदित किया गया है। आज के प्रसंग को भैया यही विराम दे रहे हैं। श्री हरदा श्री हरदा श्री हरदा।